इसमें कम से कम 5 से 10 अभ्यासों का एक प्रोटोकॉल है, पैकेज है, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। शीर्षासन, एक आसन 1-2 मिनट से लेकर के विशेष परिस्थितियों में 10 मिनट तक हम कराते हैं। शीर्षासन आंखों के लिए, मस्तिष्क के लिए, पूरे शरीर में ऊर्जा के संचार के लिए और शक्ति के ऊर्ध्व आरोहण के लिए। मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण, ऊर्ध्व उत्क्रमण इससे होता है। दूसरे शब्दों में ऊर्ध्व रेता योग है, ये ब्रह्म वर्चस योग है। मूल बंद उड्डयन बंद लगा करके ये हो जाता है। सहज श्वसन के साथ या मूल बंद उड्डयन बंद के साथ इसको करें। वापस आते समय से धीरे धीरे नीचे आ जाए। और अगली बात, जो ये मैंने कहा शीर्षासन न कर पाए वे सर्वांगासन कर ले। सर्वांगासन तो बड़ा इजी है, जिसमें ऐसे लेट गए, लेट करके पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाया और ऊपर उठा करके दोनों हाथों को कमर के पीछे लगाया और ऐसे पैरों को सीधा कर दिया। सहज श्वसन के साथ। और फिर पैरों को पीछे ले गए तो ये हलासन हो जाएगा। हाथ लगाए भी रख सकते हैं ऐसे कमर के, और हाथ ऐसे सीधे भी कर सकते हैं, उंगलियों में उंगली डाल के भी ऐसे कर सकते हैं, और हाथ ऐसे भी सीधे कर सकते हैं। एक एक आसन को ऐसे 1-2 मिनट से शुरुआत करके फिर धीरे धीरे इसका टाइमिंग बढ़ा सकते हैं 10 मिनट तक। फिर चक्रासन भी ऐसे ही धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाएं और 1-2 मिनट तक लेकर के जाए। बच्चों के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन और ये पश्चिमोत्तानासन। शरीर धीरे धीरे रिदम में आ जाएगा। 1-1 मिनट भी एक अभ्यास किया तो 5 मिनट में ये सभी अभ्यास पूरे हो जाएंगे। बच्चों की शुरुआत बटरफ्लाई से करवाएं। सब माता पिता चाहते हैं उनके बच्चे शरीर से बलवान हो, मस्तिष्क से प्रज्ञावान हो, बुद्धिमान हो, हृदय से श्रद्धावान हो, आचरण से शीलवान हो, चरित्रवान हो, महान हो, और उनकी हाइट भी अच्छी हो। जब शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन से पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड अच्छे होंगे तो हाइट अच्छी होगी। योग की तो ये भूमिका है। फिर बच्चों को अंकुरित खिलाइए, थोड़ा फ्रूट्स दीजिए, डाइट में मिलेट्स दीजिए, बच्चों को पोषक आहार दीजिए। और मैंने देखा है माता पिता की हाइट यदि 5 फीट है तो बच्चों की कम से कम आधा फीट ज़्यादा हो जाती है, 5.5 फीट की हो जाती है। माता पिता की 5.5 फीट की हाइट है तो बच्चों की 6 फीट की हाइट हो जाती है। ये लाभ है योग का। तो कम से कम 5 आसन सब बच्चों को। और देखो प्राणायाम तो 5 सबको कंपलसरी है। बच्चों को कोई कार्य धीमी गति से करना पसंद नहीं तो तेज करवा दीजिए। बच्चों को ऐसे भस्त्रिका, ये कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओ
ये 5 प्राणायाम तो सबको अवश्य करने चाहिए, 5 आसन। अब बच्चों की सर्वांगीण विकास के लिए और सबके लिए भी सर्वांगीण व्यायाम के तौर पर भी सूर्य नमस्कार अप्रतिम है। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्थासन। हाथ जब पीछे जाते हैं तो सांस अंदर भरते, अंगूठी के पास अंगूठा होता है, कोहनी सीधी होती है और ऐसे पूरा जाते हैं जितना अधिकतम जा सके, फिर आगे आते हैं ऐसे। आगे आकर के माथा घुटनों से लगाते हैं, फिर दाहिने पैर पर ऐसे बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हैं, जब भी पीछे झुकेंगे तो श्वास अंदर, आगे झुकेंगे तो श्वास बाहर। फिर ऊपर, श्वास अंदर ही, फिर श्वास बाहर। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्थासन, पाद हस्तासन, दक्षिणस्व संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वामश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्वस्थासन, प्रणाम आसन। ऐसे एक प्रवाह से बच्चों से करवाएं। तो सूर्य नमस्कार बच्चों से अवश्य करवाएं। अब बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी और अधिक बढ़ानी है तो पूर्ण चक्रासन, डिम्बासन, हनुमान आसन और भूनमन आसन, मयूरासन आदि। बच्चों में तो फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, बच्चों का शरीर पर नियंत्रण भी होता है और बच्चों को चैलेंजिंग जॉब करने में अच्छा भी लगता है। तो आप ऐसे धीरे धीरे बच्चों का अभ्यास करवाएं। ऐसे पंजों अंगुलियों पर करना थोड़ा कठिन होता है, तो ऐसे पंजों पर पूरा भार को संतुलित कर ले। ऐसे इजीली हो जाता है। खैर, ये तो हमने बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए योग बताया। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बच्चे आजकल अकेला दूध नहीं देते, दूध दही छाछ बच्चों के विकास के लिए ज़रूरी है। तो बच्चों को पावर बीटा खिला दिया करें, थोड़ा बादाम पाक खिला दिया करें दूध के साथ, बाल प्रास खिला दिया करें, बच्चों की इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी रहेगी। माता पिता डरे हुए हैं, त्राहि माम रक्ष माम, चारों तरफ लोगों के मन में काफ़ी आशंकाएं हैं। बच्चों को बाल प्राश खिलाइए। तो ये बाल प्राश, पावर बीटा, बादाम पाक और बेटियों को शतावर और बेटों को अश्वगंधा, और जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है उन बच्चों को इम्यूनोग्रिट, बहुत बच्चों को कफ कोल्ड बहुत अधिक रहता है, उन बच्चों को थोड़ा ये कंठामृत और ये ब्रोन को बहुत ही ज़बरदस्त है। कंठामृत तो चूसने के लिए दे दे, मैंने भी अभी भी मुंह में डाला हुआ है। कंठामृत चूसने के लिए दे दें, ब्रोन को में एक सुबह शाम दे दें, आपके बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। खास करके फेफड़ों की, कफ कोल्ड की दिक्कत बच्चों को बहुत रहती है। तो इम्यूनोग्रिड और ये कंठामृत, ब्रोन को, बच्चों को कफ कोल्ड बहुत रहता है, नजला। बचपन में कफ की प्रवृत्ति, जमाने में पित्त की प्रकृति और बुढ़ापे में वात प्रकृति प्रबल होती है। खैर, थोड़ा बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए ये अभ्यास भी करवा दिया करें, अच्छा लगता है सब बच्चों को। तो ये मुख्य रूप से पैकेज हुआ बच्चों के लिए। जिन बच्चों को रात को यूरिन आता है तो उनको विषतिंदुकवटी, छोटे बच्चों को आधी गोली, बड़ों को 1 दे सकते हैं, और चंद्र प्रभावटी दे सकते हैं। थोड़ा तिल, ये तो सब कर लिया करे माता पिता। थोड़ा तिल, थोड़ा फ्लैक्सीड, थोड़ी सी अजवाइन मामूली सी, और उसको थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए हल्का सा बादाम, अखरोट,
चिलगोजा मगज आदि थोड़ा सा डाल सकते हैं, थोड़ा गुड़ शक्कर या खजूर मुनक्का अंजीर कोई भी मीठे के तौर पर एक वस्तु डालिए और उसके लड्डू बना करके खिला दीजिए। जिन बच्चों को रात को यूरिन होता है ये प्रॉब्लम बच्चों को नहीं होगी। और जिन बच्चों को आपको लगता है कि इनका, वैसे तो IQ लेवल भगवान ने सबको बहुत अच्छा दिया हुआ है, लेकिन बचपन से बच्चों को यदि विद्याभ्यास में योगाभ्यास में न ढाला जाए तो बच्चों का दिमाग थोड़ा ढलसा हो जाता है। वैसे भी प्रारब्ध से भी दिमाग मिलता है। तो जिन बच्चों का थोड़ा IQ लेवल कमज़ोर है, थोड़ी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं है, तो उन बच्चों को आप मेमोरी ग्रिड और मेधावटी एक एक गोली ज़रूर दीजिए। ये बहुत अच्छी होती है, बच्चों को कभी स्ट्रेस नहीं होगा और उनकी मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी। तो ये एक अभ्यास क्रम हुआ बच्चों के लिए योग। अब दूसरा योग का अभ्यास, मेरुदंड के लिए योग, फिर मोटापा के लिए योग, फिर पावर योग। तो एक प्रवाह से हम आपको करवाते, बिल्कुल लीजिए। मकर आसन से शुरू किया, फिर इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो आज हमने, सारी दुनिया में पैकेज चलता है, नौकरी में भी पैकेज चलता है, इलाज में उपचार में भी पैकेज चलता है, आजकल तो पॉलिटिक्स में राजनीतिक पार्टियों का भी पैकेज चलता है, उनके वर्कर्स के लिए भी। और हर एक राजनीतिक पार्टी अपने मैनिफेस्टो को भी एक पैकेज की तरह आजकल निकालती है। तो पैकेजिंग का ज़माना है। तो मेरुदंड के लिए, जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेनिसिलिन डिस्क, सciatic स्पॉन्डिलाइटिस है, उनके लिए देखो ये अभ्यास है। होले होले मकर आसन, फिर धीरे धीरे ही ऐसे स्लोली स्लोली भुजंगासन। भुजंगासन के 4 अभ्यास है, 2-2 बार करके बता रहे। कोई भी दर्द, चाहे मेरुदंड के 33 के 33 जो वर्टिब्राज है, मणके हैं, 33 मणके होते हैं रीढ़ की हड्डी, चाहे 33 के 33 मणकों में कोई रोग है, 2 बार से शुरू करके ऐसे कम से कम 10 बार, और फिर हम 100 बार तक करवाते हैं। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस HLB27 पॉजिटिव होने में तो हम इसको 500 से 1000 बार तक ले जाते हैं। जिनको स्क्लेरोसिस है उनको भी। तो कोई भी जो दर्द है ना, तो दर्द का मुख्य कारण तो वात वृद्धि, और वात के लिए तो पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड तो रामबाण है ही सो है। एलोवेरा, गिरोय, पारिजात, निर्गुंडी का प्रयोग सुबह सुबह, लहसुन कल्प, दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर बंद करा देते हैं, लहसुन कल्प कराते हैं, ATM की सब्जी और मिलेट्स का प्रयोग कराते हैं, उपवास कराते हैं। उपवास से बढ़ा हुआ वात, बढ़ा हुआ कफ, बढ़ा हुआ पित्त, बढ़ा हुआ मोटापा, बढ़े हुए टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, बढ़ा हुआ इन्फ्लेमेशन, लंबे लंबे श्वास, ऐसे ऊपर उठे और नीचे आ गए। फिर हम इसको रिदम के साथ करा देते हैं। पहले धीरे धीरे करें और बाद में ये तेजी से अभ्यास हो जाएंगे। ऐसे अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप। ये 2 हुआ, तीसरा अब ये तिर्यक भुजंगासन। पीछे पैरों में फासला, कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखा, थोड़ा होल्ड किया और फिर धीरे धीरे नीचे आ गए। एक एक अभ्यास को ऐसे पूरी सहजता के साथ, एक रिदम के साथ, धीरज के साथ, पूरे अंतर्मुखी हो। योग के कुछ मूल सिद्धांत हैं। योग अंतर्मुखी होकर के करें, एकाग्रचित्त होकर के करें, स्थित प्रज्ञ होकर के करें, शरणागति के भाव में करें। अथ योगानुशासनम,
अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने जीवन को अनुशासन में लाने के लिए हमारा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण पूरा सधा हुआ हो, इसके लिए पहला नियम है अभ्यास। योगाभ्यास करो, सब अभ्यास अच्छे हो जाएंगे। दूसरा साधन है वैराग्य। जो चीजें, जो पदार्थ, जो विचार, जो भाव, जो कर्म, जो आचरण आपके लिए अहितकारी है, उसका त्याग करो, उससे डिटैच हो जाओ, यही वैराग्य है। एकदम व्यवहारिक है योग का दर्शन पूरा। अभ्यास वैराग्य अभ्यम तन निरोधा। जो करना है उसको किसी भी कीमत पर करना है, और जिससे बचना है उससे किसी भी कीमत पर बचना है। जो नहीं करना वो नहीं करना, सांस भर के करना होता है ऐसे। अब सलभासन। एक एक अभ्यास को एक अनुष्ठान की तरह सहज रूप से श्वास अंदर भरा और ऐसे पैर को ऊपर उठाया, ऐसे धीरे धीरे ऊपर लेकर के आए, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ ऐसे। तो वो कह रहा था योग के प्रधान दो साधन कहें तो अभ्यास और वैराग्य। एक ही शब्द में कहें तो अभ्यास ही जीवन है। लाइफ इज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज लाइफ। जो बार बार करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जैसा बार बार जिएंगे वैसे ही जीने के हमारे अभ्यास हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में इसी अभ्यास को तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास को ईश्वर प्रणिधान भी कहा, इसको शरणागति भी कहा है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। समाधि सिद्धि ही ईश्वर प्रणिधानात् का अर्थ यही है, भक्ति विशेषात आवर्जित ईश्वराः तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। भक्ति विशेषात आवर्तित ईश्वरः तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण ईश्वर प्रणिधानात् वा। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। अब इस ईश्वर प्रणिधान को ही भक्ति योग में शरणागति शब्द से कहा जाता है। तो ऐसे अपने अपने अभ्यास एक प्रवाह के साथ करें, ऐसे और ये ऐसे। सर्वासन, पीछे से एक एक पैर को उठाए। दोनों पैरों को उठाने में मेरुदंड में ज़्यादा समस्याएं हैं, ज़्यादा दर्द, सर्वाइकस, स्पॉन्डिलाइटिस पेन का, सिरबिटिस का, सियाटिका का तो कष्ट होता है, इसलिए दोनों पैरों को ना उठाएं। स्वस्थ व्यक्ति दोनों पैरों को भी उठा सकते हैं। आगे से उठाया, फिर पीछे से भी उठा दिया, ऐसे सहजता के साथ करें। एक अभ्यास को 10-20 सेकंड से प्रारंभ कर दे, आधा आधा 1-1 मिनट तक लेकर के जाए ऐसे, फिर ऐसे। तो मैं कह रहा था कितना ही ज्यादा दर्द हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, धीरे धीरे करके अभ्यासों को बढ़ाते जाते। योग का प्रधान साधन अभ्यास कहा, 2 साधन अभ्यास वैराग्य कहे और शरणागति के रूप में योग का साधन कहा। मैं बार बार कहता हूं योग को विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी और डिविनिटी के संदर्भ में सार रूप में मैं जब इस दिव्यता को कहता हूं तो शरणागति, गुरु भगवान की शरणागति। इच्छा हो या ना हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, मनस्थिति हो, चाहे जैसा काल हो, चाहे जैसा हाल हो, हर वक्त एक जैसा वातावरण नहीं रहता है जीवन में। परिस्थितियां बदलती रहती है, चीजें बदलती रहती है, मौसम बदलता रहता है। घर परिवार, बिजनेस, व्यापार में, संसार में भी परिस्थितियां ऊंची नीची होती रहती हैं। जीवन में उथल पुथल, आंधी तूफान सब आते रहते हैं। इसलिए भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, योग करत मंगल दिशि दसहु। तो हमें कुछ बातें तय कर लेनी चाहिए कि कुछ भी हो हमें योग नहीं छोड़ना। ऐसे मरकटासन के भी 3 अभ्यास मूल रूप से है। घुटने पंजे पास में, एक तरफ घुटने, दूसरी तरफ
ऐसे गर्दन को घुमा देते हैं और ऐसे सहजतापूर्वक करते हैं। तो अपने अपने अभ्यास ऐसे कीजिए आप। ये घुटने पंजों में फासला, एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना देखो पंजे के ऊपर आता है, हाथों की हथेलियां ऊपर की ओर, हाथ कंधों के दोनों ओर समानांतर, और ऐसे तो होले होले करते हैं ना, तो पूरा तन मन अपने आप एक सहज प्रवाह में ढलता चला जाता है। सहज योग, सहज ध्यान, सहज समाधि, सहज जीवन। ऐसे पैर सीधे, ऐसे ये पैर ले उठाया, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, अपोजिट साइड में लेकर के गए। ऐसे कुछ पलों तक ऐसे ठहर जाए और धीरे धीरे फिर पूरा तन सध जाएगा। फिर ऐसे दूसरी ओर से 10-20 सेकंड से प्रारंभ करके 1-1, 2-2 मिनट तक इन आसनों को करने के लिए हम कहते हैं। तो देखो, जो बोला जाए उसको पूरा करना। अब जिनको मेरुदंड की समस्याएं हैं, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। फ्लैक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए फिर तेजी से भी कराते हैं, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे। तो ये तो मैं आपसे बात ये कर रहा था योग के साधनों की, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी। 1 साधन अभ्यास या शरणागति, 2 साधन अभ्यास वैराग्य, 3 साधन तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 3 साधन हो गए। संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मनसा वाचा कर्मणा। योग में जीवन जीना, मैत्री करुणा मुदिता में जीवन को जीना, सत्य प्रेम करुणा में जीवन को जीना, ज्ञान पूर्वक, भक्ति पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक जीवन को जीना। ये योग के 3 साधन हैं। 4 साधन कहे जाएं तो विवेक, वैराग्य, षटक संपत्ति और मुमुक्षत्व। षटक संपत्ति में शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान है। योग के 8 साधनों में तो अष्टांग योग है, और योग के 18 साधनों में पूरी भगवत गीता ही आ जाती है। खैर, ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ आवर लाइफ इस योग। जो कुछ हम कर रहे जीवन में सब योग ही है, जो पवित्रता से किया जाए। वाट एवर वी आर डूइंग इन आवर लाइफ विद प्योरिटी, विद डिविनिटी, द ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ आवर लाइफ इज योग। जो भी पवित्रता दिव्यता से कर रहे सब योग। मरकटासन, फिर एकपाद उत्थानासन। तो योग के साधन बताए। इसी को हम दैवी संपद कह करके भी रोज आपसे बताते हैं। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, दानम दमस्य यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम, दया भूतेषु अनोनुप्तम मार्दमम ह्रीर चापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नाति मानिता भवंति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। मेरुदंड का अभ्यास चल रहा है। दैवी संपद आपको बता दिया। ये योग के मूल सिद्धांत है, अध्यात्म के सनातन के मूल सिद्धांत है। अब इसको ये तो इसमें दैवी संपद में तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग सब कुछ आ गया। इसको और थोड़ा विस्तार से कहे तो दैवी संपद का विस्तार ही है नवधा भक्ति पूर्वक योग करना, नवधा भक्ति पूर्वक जीवन को जीना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, चौथी भक्ति अमान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्म, निरत निरंतर सज्जन धर्म, सातम सममय मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखा ही पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोष ही हर सन दीना, नवम एक जिनके होई नारी पुरुष सचराचर, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अपने निज स्वरूप में, आत्म स्वरूप में रहना है। अपनी चेतना से नीचे नहीं आना। अपनी निजता से नीचे आ गए वही तो नीच है, बाकी और कोई ऊंच नीच का भेद नहीं है। सेतु बंधासन ऐसे मूल बंद उड्डयन बंद लगा के थोड़ा ऐसे ठहरना। अब देखो एडिया और सिर जमीन पर है, पूरी रीढ़ की हड्डी ऊपर उठ के कटी उत्तानासन नीचे दबा दिया। देखो ये देखने में हल्का सा लगता है, लेकिन इसके लाभ बड़े अप्रतिम। देखिए
कुल्ली जमीन पर है, सिर जमीन पर है, मेरुदंड पूरा ऊपर उठ गया, ऐसे खींच के रखा, ऊपर तान के फिर दबा दिया। देखने में हल्का लेकिन लाभ अप्रतिम है। ज्यादा दर्द होने पर रीढ़ की हड्डी में आप ज्यादा नहीं उठा पाते, कोशिश जरूर करें, थोड़ा ऐसे उठाने की कोशिश करें। इतना भी उठाएंगे, थोड़ा थोड़ा उठाएंगे तो भी बात तो बनेगी ना। थोड़ा थोड़ा उठाएं, ज्यादा ना उठा पाते कोई बात नहीं। और फिर ये उष्ट्रासन, ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठे वज्रासन में, और वज्रासन में बैठ के पीछे झुक गए, आराम से एक एक हाथ को लेकर। अब ऐसे भी जिससे ना होता तो क्या करें, तो फिर वो क्या करें, ऐसे बैठ गए, अंगुलियां बाहर की ओर, अंगूठा अंदर की ओर, ऐसे बैठ के ऐसे उठ जाए। ऐसे थोड़ी देर इस स्थिति में बने रहे, सहज सांस, एक स्थिति में 1 से 2 मिनट बने रहना। जिनको मेरुदंड की समस्या उनको ऐसे अभ्यंतर प्राणायाम के साथ, जो स्वस्थ है वे तो कपालभाति ऐसे कर सकते हैं। ये अभ्यास हुए मेरुदंड के लिए। इतना भी कोई कर लेगा तो उसको रीढ़ की हड्डी से, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हुई, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी, बैक एक, sciatica स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, केरायोसिस, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं। फाइब्रोमाइल्जिया में भी रीढ़ की हड्डी पूरी जाम हो जाती है। वैसे तो वात प्रधान है, इसलिए मैंने कहा लहसुन कल्प और ये पीडानिल जूस, एलोवेरा की लोई, पारिजात निर्गुंडी सहजना, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रीट, इनका सेवन करना है। एटीएम की सब्जी, उपवास तो बहुत ज़रूरी है। फिर देखो ये रीढ़ की हड्डी के पॉइंट है, ये रीढ़ की हड्डी के लिए दोनों हाथों में, गर्दन में, कंधों में दर्द है तो यहाँ से यहाँ तक भी ऐसे ऐसे, ये अंगूठे के बाहर की ये पॉइंट है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये बात तो छोटी सी, इससे पूरी एनर्जी का फ्लो पूरा हो जाता है। पूरे हाथ में झंझनाहट हो, दर्द हो तो पीछे के सारे चैनल, मेरे तो दंड लगा लगा करके, जैसे हाथों में छाले और आटन से पड़ जाते हैं ना, दंड लगाने से आगे थे, पीछे से भी दंड लगाता मैं तो ऐसे ही। दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ये जो चैनल है ये बहुत ही जबरदस्त है, ऐसे ऐसे। और हाँ, ऐसे ही पैर में भी है, यहाँ से भी ये पूरा पॉइंट है और ये पीछे ये चैनल सारे के सारे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी, ऐसे ये पॉइंट दबाए, ऐसे दोनों पैरों। तो पूरे पैरों का दर्द, घुटने का दर्द, कमर तक दर्द है तो ये सारे के सारे चैनल ये दबाना, ये दबाना। ऐसे ही आँखों के लिए पॉइंट है, पहले दूसरे अंगुली के नीचे, कान के लिए लास्ट में ये पॉइंट है, हार्ट के लिए उसके नीचे पॉइंट है, पेनक्रियाज के लिए उसके नीचे पॉइंट है। देखो ऊपर कान का, उसके नीचे रेखा के ऊपर हार्ट का, उसके नीचे पेनक्रियाज का, ये फिर ये किडनी का पॉइंट है। ये तो बार बार मैंने बताया। ये थायराइड का पॉइंट है, ऐसे। ये बवासीर का पॉइंट है, ये इनफर्टिलिटी का पॉइंट है, उसके लिए भी शीर्षासन, सर्वांगासन, बाह्य प्राणायाम, और लेडीज़ के लिए, माताओं बहनों के लिए संतति सुधा के साथ नारी कांति वटी शरफ दशमूल का काढ़ा और फलघृत, और पुरुषों के लिए संतति सुधा मेल फीमेल दोनों में ही लाभ करती है, यौवनामृत और यौवन गोल्ड। जिनको बचपन की कहो, जवानी की कहो, गलतियों के कारण से जिनका पूरा प्रजनन तंत्र ही ध्वस्त हो गया एक तरह से पुरुषों का, उनके लिए यौवनामृत तो स्पर्म की क्वांटिटी, क्वालिटी और स्पीड को अच्छा बनाने के लिए, और जिनके बहुत ही स्पर्म काउंट कम है, नील तक भी अच्छे किए हैं हमने। और दूसरा उसमें यौवन गोल्ड, जो भी यौन अंगों में दुर्बलता होती है उसके लिए। और ये पॉइंट दबाए दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, ये पॉइंट है। खैर, और ये मस्तिष्क के लिए अच्छा है, ये स्ट्रेस के लिए अच्छा है, ये सब साइनस के लिए अच्छे है। और
फिर एक बार ज़ोर से ऐसे ताली बजा देते हैं, उससे भी हम बार बार कहते हैं कि एक बार ऐसे ताली बजा लिया करो 5 मिनट, तो पूरी जो है बॉडी चार्ज हो जाती है, 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। सभी रोगों में प्राणायाम समान रूप से उपयोगी है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ यदि आप कोई आसन विशेष अधिक नहीं भी कर पाए तो प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम तो सब रोगों के लिए परम औषधि है प्राणायाम। लेकिन याद रखना, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन बहुत अधिक है, उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग बहुत अधिक है, जिनको बहुत अधिक कमजोरी है, उनको धीरे धीरे करना। ये होले होले भस्त्रिका, कमर में ज्यादा दर्द है तो कपालभाति भी धीरे धीरे करना। ऐसे जोर से नहीं करना, धीरे धीरे करना। अनुलोम विलोम भी धीरे धीरे करना है। जितना लंबा लेंगे लंबा छोड़ेंगे उतना अच्छा। तो मेरुदंड की समस्या होने पर, रीढ़ की हड्डी के रोग होने पर प्राणायाम तेजी से नहीं करना, ये ध्यान रखना। अपने उठने बैठने की आदतों में सुधार करना, अपनी सोने का पोज अच्छा रखना, ये थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐसे नहीं बैठे, ज़्यादातर लोग ऐसे बैठते हैं। ये जो पोजीशन है ये आपके रीढ़ की हड्डी का, कमर का, देसी भाषा में कहें तो कबाड़ा कर देती। ऐसे नहीं बैठना, ऐसे भी नहीं बैठना, ऐसे भी नहीं बैठना। बैठने का तरीका यही है ना, सलीके से बैठो, तरीके से बैठो, सीधे बैठो, ऐसे। इसके लिए हम वर्षों अभ्यास कराते हैं बच्चों से। ज़्यादातर 99% लोगों की बैठने की आदत ठीक नहीं है। बैठने का पोस्चर ठीक न होने से बहुत दिक्कत आती है। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी उससे होता है। उस स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए भी, मेरुदंड के लिए और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए उसमें एक आसन और जोड़ दें, गोमुखासन के लिए। अच्छा, तो सीधे बैठे। सोने का तरीका भी अभी बताएंगे। ऐसे ही गोमुखासन, ये हाइड्रोसिल के लिए भी बहुत अच्छा है, प्रोस्टेट के लिए भी बहुत अच्छा है, गैस जिनको बहुत अधिक बनती है उनके लिए भी अच्छा है। ऐसे एक स्थिति में, और फिर इसमें सहज श्वसन के साथ सहज श्वास चल रहे हैं। दूसरा है कपालभाति के साथ, तीसरा है बाह्य प्राणायाम के साथ। देखिए, अब इसमें सही तरीका क्या है? एड़ी पर बैठ जाए यदि हो सके तो, ऐसे एड़ी पर बैठ गए। ऊपर नीचे वाले पैर की एड़ी एनस के नीचे, ऊपर वाले पैर की एड़ी देखो, ऐसे पैर ऊपर से रखा, ऐसे सामने से रखे, और ऊपर वाले पैर की एड़ी दूसरे पैर के साथ ऐसे जंघा के साथ टच कर दी। ये घुटने पर घुटना, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर लिया, दूसरा पीछे से लिया। यह है इसका आदर्श स्वरूप, आइडियल पोस्चर, गोमुखासन। सहज श्वसन, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम।
से अभ्यास करना पड़ता है, इतना भी ना हो तो कम से कम जो है। इसलिए मैं कहता हूँ 20-20 में ये 2 अभ्यास तो कर लिया करो, इससे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। पीएसए ज़्यादातर पुरुषों का बढ़ावा रहता है, प्रोस्टेट बढ़ जाती है उम्र के साथ। माताओं बहनों में CA-125 का लेवल बढ़ जाता है। माताओं बहनों को CA-125, पुरुषों को PSA बढ़ता है और उससे प्रोस्टेट कैंसर, यूट्रस का कैंसर बढ़ जाता है, हो जाता है, बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा पेनफुल होता है। इसे कंधे जाम रहते हैं, उसके लिए भी अभ्यास ऐसे कर लिया करें। तो ये आपको मेरुदंड के लिए अभ्यास बताए। वैसे मेरुदंड के लिए फिर कटिबस्ती भी कराते, ग्रीवा बस्ती, पृष्ठ बस्ती भी कराते, आभ्यंतर बस्ती का बस्तिर्वाताराणम, वात के लिए बस्ती, कफ के लिए नस्य, अणु तेल, ज्योतिष्मती तेल, ज़्यादा का पुराना नजला होने पर अणु तेल के साथ ज्योतिष्मती मिला देते हैं। सहज थोड़ा कफ रहता है, थोड़ा नाक बंद रहते हैं तो बादाम रोगन से भी सब खुल जाते हैं। और जल नीति, सूत्र नीति तो हमने सबको सिखाई दी है। और सुबह सुबह उठ करके ब्रोनकोम और जो है ये कंठामृत चूस लिया करें। 5 बादाम, 5 काली मिर्च उठते ही थोड़ा खा लें तो एकदम से नाक खुल जाते हैं। थोड़ा सा दौड़ लगा लें, थोड़ा जॉगिंग कर लें, उससे भी नाक एकदम से खुल जाती है। तो ये जो है थोड़े से अभ्यास अभी हमने वात के लिए बताए। और जिनको ज़्यादा ही वात पित्त का रोग बढ़े हुए हैं, ज़्यादा BP, ज़्यादा शुगर बढ़ा हुआ है, ज़्यादा मोटापा बढ़ा हुआ है, रोग बहुत ज़्यादा बढ़े हुए, लिवर किडनी फेलियर है, लंग फेलियर है, 80-90% तक लिवर किडनी लंग लोगों के खराब हो जाते, फेल हो जाते, 80-90% तक हार्ट में ब्लॉकेज आ जाते, 80-90% तक जो है थायराइड गड़बड़ा जाते, 80-90% तक आंखें गड़बड़ा जाती हैं। तब अनुलोम विलोम कराते, आई ग्रिड देते हैं, कानों के लिए एयर ग्रिड देते हैं, कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता, आई ग्रिड ईयर ग्रिड से हमने ये सब ठीक किया है। खैर, जिनको बहुत ज़्यादा रोग हैं कुछ दिन के लिए वेलनेस आ जाइए, और अभी अवसर है, बाद में तो इतनी भीड़ हो जाती है 3-3, 6-6 महीने तक जो है आपको समय वहाँ पर नहीं मिलता है, आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, रह नहीं सकते। एक लिमिटेड एक व्यवस्था है। तो पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम में, निरामयम में आकर के 7 दिन रहिए, 10 दिन रहिए। और जिनको बड़ी बीमारी में तो कहता हूँ 15-15 दिन रहिए आप, 15-20 दिन से लेकर के 1 महीने तक भी हम रखते हैं। जिनको लिवर किडनी फेलियर है, कैंसर है, बहुत अधिक मोटापा है। अभी एक बच्चा 169 का आया, बोले जी 15 दिन के लिए आए। मैंने कहा बेटा तो 1 महीने रहे तो और अच्छा है, तो तेरे को 1 क्विंटल का करके भेज देंगे, फिर 2 महीने रहे। खैर, तो जिनको बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं तो, और आपको लगता है कि अब तो ज़िंदगी भर इस रोग को ढोना पड़ेगा, नहीं, ज़िंदगी भर रोग को नहीं ढोना पड़ेगा। थोड़े दिन के लिए पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम में आ जाइए। पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, बहुत तौर तरीके अपनाते हैं। यद्यपि केवल योग से, यद्यपि केवल आयुर्वेद से, केवल पंचकर्मा षटकर्मा से, केवल पंचमहाभूत चिकित्सा से, केवल उपवास से, केवल उपासना से भी हमने रोग ठीक किए। लेकिन जब रोग ज़्यादा बढ़ जाता है तो सभी दिशाओं से रोगों पर प्रहार करते, 10 दिशाओं से हम कहे रोगों पर प्रहार करते, 10 तरह के उपचार उपलब्ध कराते हैं। और आपका ये उपचार करके आपको पूर्णतः रोगों से मुक्त कर देते, रोगों का जो कारण, रोगों की जो जड़ से रोगों को मिटा देते हैं। खैर, तो हमारा दूसरा पैकेज आज का हो गया योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड। लेटने का तरीका बस एक बार और बता देते हैं। तो एक तो ऐसे सोया करें। अब इसमें भी क्या करते हैं लोग, ऐसे पैर पर पैर रख लेते, ऐसे माथे पर ऐसे हाथ रख लेते, ऐसे हाथ रख लेते, ऐसे हाथ रख लेते हैं, ऐसे हाथ रख करके सोते हैं। कोई ना कोई नया कार्यक्रम करते हैं, कुछ तो ऐसे ही सोते हैं, ऐसे सोएंगे रात भर, कुछ ना कुछ मरकटासन ही करते रहेंगे, ऐसे नहीं सोते। ये सोने का तरीका। फिर ज़्यादा गड़बड़ की कब होती है, जब साइड से सोते हैं, उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे सोते हैं। ये भी तरीका ठीक नहीं। साइड में करीब 2 इंच का तकिया होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं तकिया ही नहीं लगाना चाहिए, कुछ मोटे मोटे तकिए लगा के सोते हैं। ये
संतुलन में रहिए। ऐसे वैसे तो हाथ का भी तकिया बन जाता है स्वस्थ व्यक्ति हैं तो, लेकिन जब कष्ट ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो आप ऐसे साइड में तकिया लगा सकते हैं। अब हम तो ऐसे भी सो जाते हैं, हाथ का भी तकिया बन जाता है। और देखो ऐसे घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, ऐसे, ये ऐसे ना करे पर ऐसे रहेगा। गुजरात में एक बहुत अच्छे भाई थे, राम जी भाई, मुझे याद है 30-32 साल पहले जब हम सूरत में गए तो वो कैसे सोना है कैसे बैठना है उसी के शिविर किया करते थे। एक एक बात को महिमा दी जाए, कैसे हम बैठें, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे जिए, तो एक एक बात को, एक एक तत्व को ऐसे हमारे ऋषियों ने बहुत महिमा दी। और उसी के लिए फिर अलग अलग प्रधानता से जब तत्वों को कहा जाता है तो अलग अलग एक तरह से संप्रदाय तक बन गए उसके लिए। तो ये सोने का सही तरीका आपको बता दिया। ऐसे ही ऐसे ये तो इसमें जब आप सही तरीके से उठने का भी ये सही तरीका बाएं कर उठने करके ऐसे उठकर लिखा है। तो ये मेरुदंड के लिए योग बताया। अभी मोटापा के लिए योग बताते हैं, फिर पावर योग करवाएंगे, योगा फॉर यूथ। जिम से कम 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है योग। तो जो है पहले मोटापा के लिए बता देते हैं, फिर पावर योगा और फिर इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो ओबेसिटी के लिए 5 अभ्यास तो हम रोज़ बताते ही हैं कि आपको मोटापा है तो ये 5 अभ्यास कीजिए। एक तो ये पैरों को खोल के ऐसे एक एक अभ्यास को 100 बार से लेकर के और 1000 बार तक करवा देते हैं। मैं कहता हूँ सतशास्त्र सार में। इसके लिए हमने एक वेट गो क्वाथ, वेट गो वटी, मेदोहार, गोधन अर्क और उपवास, नींबू पर, नारियल पानी पर और मेथी पानी पर, अलग अलग जिसकी वात पित्त कफ प्रकृति होती है, प्रकृति के अनुरूप उपवास कराते हैं। उपवास से जो एक्सेस फैट है वो मेल्ट हो जाता है, आपकी ऑटोफेजी माइटोफेजी अच्छी हो जाती है, जो रिजर्व फैट है वो आपका डाइल्यूट होता रहता है अपने आप, लाइपोलाइसिस हो जाएगा। एक है लाइपोजेनेसिस, आप कुछ भी खाते हैं लाइपोजेनेसिस होकर के फूड फैट में कन्वर्ट हो जाता है। मीठा भी खाएंगे, दाल रोटी भी खाएंगे तो फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। और लाइपोलाइसिस इसको कहते हैं कि आपका जो फैट है वो फूड में कन्वर्ट हो जाए। जो इसलिए मैं कहता हूँ कोई कोई तो 1-1 महीने का रिजर्व साथ में लेकर के चलते हैं। 1 महीने तक उनको खाने की जरूरत नहीं है। नारियल पानी पर उपवास करो, सामान्य पानी पर, नींबू पानी पर अथवा मेथी पानी पर वात की प्रकृति है, कफ की प्रकृति है तो मुलेठी के पानी पर, पित्त की प्रकृति है तो एलोवेरा, व्हीटग्रास, लौकी या पेठी के जूस पर उपवास करो। अब अपनी प्रकृति के अनुरूप उपवास किया जाता है। एक अभ्यास ये ओबेसिटी के लिए। दूसरा अभ्यास ये ओबेसिटी के लिए, ये तो 5 अभ्यास तो हमने रोज की दिनचर्या में लोगों के सम्मिलित करा दिए, जिससे कि रोज आप करते रहे, रोज का रोज आप मेंटेन करते रहे। बॉडी की मेंटेनेंस, साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, ऑफिस, घर, बंगला, फैक्ट्री, मशीन, सबकी मेंटेनेंस करते हैं। सेल्फ मेंटेनेंस नहीं आता, सेल्फ केयर लोगों को नहीं आता, हेल्थ केयर नहीं आता लोगों को। क्या करें? ये 2, फिर ये 3 अभ्यास ऐसे। एक तो ये दोनों पैरों से पहले बता रहा हूं, फिर एक एक पैर से बताऊंगा। शत सहस्त्र साधना, एक एक अभ्यास को 100 बार से शुरू करके 500 बार तक मैंने करवाया है। ये दूसरा अभ्यास पर ऐसे 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 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सहजता के साथ ऐसे। लंबा श्वास ले, लंबा श्वास छोड़े। लंबा श्वास लेने और छोड़ने से वेट कम हो जाता है। मैंने तो भस्त्रिका करवा करके लोगों का वेट कम कराया, शुगर कम करवाई है, इम्यूनिटी बढ़ाई है, फेफड़ों को फेल होने से बचाया है। लंबे श्वास भरने से 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा पूरा सर्कुलेटरी ट्रैक, एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन
उसका प्रोटीन और प्रोटीन फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन, ऑटोफेजी माइटोफेजी अच्छी होती है, और उससे फिर हमारा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, वात पित्त कफ त्रिदोष, और प्राणाग्नि से हमारी जठराग्नि, सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, और हमारी एक तरह से जीवन की अग्नि, जीवन की ज्योति, जीवनीय ऊर्जा हमारी सही रहती है। तो लंबे श्वास तो लेने ही चाहिए। ऐसे भी रूटीन लाइफ में भी सामान्य रूप से लोग लगभग 16 श्वास लेते हैं। अभ्यास करके आप 8 और फिर धीरे धीरे हमारे 4 श्वास चलते हैं, ध्यान करते हैं तो हम 1 श्वास पर आ जाते हैं, 1 मिनट में 1 श्वास। ये है श्वासों का, प्राणों का रहस्य। यह प्राण विद्या, योग विद्या का मूल। एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से ऐसे, ये तो दोनों पैरों से साथ साथ करना है ऐसे। और शत सहस्र साधना, में बार बार एक शब्द का प्रयोग करता हूं। अब एक एक पैर से कैसे करना, ऐसे करना, ऐसे। ये ओबेसिटी का पूरा पैकेज बता रहे। गोधन अर्क, मेदोहर बटी, वेट गो क्वाथ और उपवास, बस यही करना। थोड़े दिन के लिए अनाज, नमक, मीठा बंद कर देना। फिर भी कोई एक द्रव्य पर उपवास न कर पाए, जैसे हम लौकी कल्प करा देते हैं, तो फिर थोड़ा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इतनी छूट है आपको। बॉइल्ड वेजिटेबल, थोड़ा सेंधा नमक डाल करके, थोड़ी काली मिर्च डाल करके, ऐसे बॉइल्ड वेजिटेबल और फ्रूट्स। उसमें कई तरह के फ्रूट्स आप ले सकते हैं। तो एक समय एक फ्रूट लिया जाए वो बेस्ट होता है, वो अच्छा माना जाता है। उसको एक रस चिकित्सा बोलते हैं। ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पूरा बड़ा शल्य बनाए और 10-20 बार, 25-50, 100 बार तक कराते हैं। धीरे धीरे रोज 10-10 बार, 20-20 बार, एक राउंड में ऐसे 5 बार किया ना, फिर थोड़ा शवासन करके रिलैक्स होकर के फिर दूसरा राउंड कर लेते हैं ऐसे। तो ये तरीका है। एक बार में 5 से 10 बार किया, फिर थोड़ा बीच में शवासन किया, थोड़े लंबे श्वास लिए, फिर दूसरी बार कर लिया, तीसरी बार, ऐसे 10-10 राउंड कर लिया करें। जिम में भी बच्चे जाते हैं तो वहाँ पर भी तो कहते हैं मैंने इस एक्सरसाइज के इतने सेट कर लिए हैं। तो अब इसमें ये 2 अभ्यास, 5 तो मूल अभ्यास है, फिर अब 12 अभ्यास टोटल बता देते हैं। 5 मूल अभ्यास है, 5 गौण अभ्यास है। ऐसे दोनों हाथ साइड में रखे, दोनों हाथ ठोड़े के नीचे रखे, ये 2 तरह से भुजंगासन। फिर ये सर्वासन, ठोड़ी से लेकर के और नाभि तक का बढ़ा हुआ जो फैट है ना, पेट तक का, वैसे कम हो जाता है। नाभि से नीचे पेट लटकने लगता है, उसके लिए सर्वासन बड़ा अच्छा होता है। तो अलग अलग एरियाज के अंदर फैट बढ़ा हुआ होता है, उसके लिए ये अलग अलग एंगल से आपको योगा अभ्यास बता रहे हैं। डिफरेंट एंगल से ऐसे करना। विधि विधान पूरा हो तो अच्छा है। अब खड़े होकर के वेट के लिए बहुत अच्छा है। एक तो तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, और फिर जो कर सके तो योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दौड़ना, तैरना, खेलना, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी, और मैंने कहा कुछ भी नहीं कर सके तो लंबे श्वास, और प्राणों को साथ लिया, आहार को साथ लिया, तो धीरे धीरे पूरा जीवन ही सध जाता है। ये थोड़ा लंबा करना पड़ता है, ऐसे ही तो इस साइड में जो मोटापा बहुत बड़ा होता है उसके लिए ऐसे। धीरे धीरे रिदम आ जाएगा। और ये अभ्यास 25-50 बार, फिर ये ऐसे क्रॉस करके त्रिकोणासन, फिर ये कोणासन, फिर पादहस्तासन। पैर के पंजे पर हाथ का पंजा ऐसे, या ऐसे ऐसे छुए, ऐसे इतना, ये ऐसे पूरा भस्त्रिका, पूरा कपालभाति ऐसे, फिर ऐसे, यह अभ्यास।
पीछे झुके श्वास अंदर, आगे झुके श्वास बाहर, ऐसे। तो धीरे धीरे अभ्यासों को ऐसे बढ़ाते जाए तो फिर जो कर सके कम से कम 2 अभ्यास योगिक जोगिंग के, एक तो ये थोड़ा बॉडी को वार्म अप करने के लिए भी, एक दूसरा ये 2 तो करवा ही देते हैं। जिनसे बन पाए उनसे सूर्य नमस्कार भी करवा देते हैं। ये भी पूरे शरीर का वेट भी कम करता है, पूरे शरीर को शक्ति भी देता है, पूरे शरीर में स्फूर्ति फ्लैक्सिबिलिटी भी आती है। तो जिससे बन पाए तो ये भी कर लें। अब बात आती है पावर योगा। पावर योगा में बच्चे सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार एक विकल्प है बच्चों और जवानों के लिए। जिम का बड़ा क्रेज हो रहा है, जिम से 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है योग। चाहे स्फूर्ति की बात हो, स्पीड की बात हो, एनर्जी की बात हो, फ्लैक्सिबिलिटी की बात हो, सभी तरह से शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल और अध्यात्म में तो ब्रह्म बल को सबसे, ब्रह्म तेज को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। तो कम से कम बच्चों को एक तो ये अभ्यास पूरे शरीर को बहुत स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक बनाने के लिए एक तो ये, और 10 बार से शुरू करें। ऐसे 10 बार से ऐसे शुरू करके धीरे धीरे इसको 25-50 बार तक लेके जाए। दूसरा ये ऐसे, ये 2 दंड बच्चों के लिए, जवानों के लिए, जो यूथ, जो यंगस्टर बहुत अच्छा शरीर बनाना चाहते हैं तो। और फिर हाँ, योग फॉर यूथ में एक तो आजकल सपाटा दंड बहुत चल रही है, ऐसे ये और ऐसे हाथों की मुट्ठियां बांध के ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको हथेली ऊपर भी ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे और ऐसे। तो एक तो ये सपाटा दंड। फिर देखो मिश्र दंड, ऐसे नीचे गए, ऊपर उठे, वापस आ गए, ऐसे ऐसे। घुटने कोहनियों के बाहर की ओर, नीचे दसते समय पूरे नीचे गए, ऊपर उठते समय पूरे ऊपर उठे, ऐसे। एक तो ये अभ्यास मिश्र दंड का। फिर ये साधारण दंड, ऐसे यो यो, ये ऐसे। फिर ये है हनुमान दंड, ऐसे। इसको होले होले, पहले तो होले होले करें, धीरे धीरे स्लोली स्लोली। एक पैर ऐसे आगे आया, पैर हाथ के बाहर की ओर, ऐसे पूरा साइड से ऐसे शरीर झुक जाता है, पूरा ऊपर उठते हैं, फिर पूरे वापस आ गए, ऐसे ये। और ऐसे दूसरी तरफ से ये ऐसे, और ऐसे ऐसे। अब ये तो हुआ धीरे धीरे, अब इसको तेजी से किया तो तेजी से करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे। तो साधारण दंड, ये हनुमान दंड, ये मिश्र दंड और सपाटा दंड। फिर जो है जिनमें एनर्जी है तो थोड़ा पार्श्व दंड, साइड में पैर के नीचे ही झुके, ऊपर उठे, ऐसे ऐसे। ये हम तो इसको तेजी से कर लेते हैं तो फिर ऐसे हो जाता है, यूं और यूं, ये ऐसे और ऐसे। अब इसके लिए तो थोड़ी साधना चाहिए। फिर एक होता है ऐसे, पैर साइड में निकाला, एक पैर बीच में, और ऐसे यूं, ये दूसरी तरफ से ऐसे ऐसे ऐसे। ज्यादा ही शक्ति, स्फूर्ति, एनर्जी से चक्रदंड के बाद ये ऐसे, ये पलट दंड,
इसके लिए अभ्यास अपेक्षित है। वृश्चिक दल भी कराते हैं, यूं पर उठा तो अपने शरीर का भार उठा लो, लोहा कर उठाते रहते हैं भगवान। तो खैर धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाएगा तब ये भी आपसे बन पाएगा। ऐसे सिरदंड कहते इसको। ऐसे तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप आप एक्सरसाइज करना, 10-10 बार से शुरू करके 100 बार करना, अच्छा खाना खाना, दूध दही और साग सब्जी जो घर में आपको सादा भोजन मिलता है उसी से आपका अप्रतिम बल बढ़ जाएगा। दूध दही घी मक्खन आदि खाइए पिए। फिर जिनको बहुत अधिक मसल्स बनाने, वेल टोन बॉडी, बहुत अच्छी शेप और बहुत अच्छे टोले शोले, एक तरह से बाइसेप ट्राइसेप आदि अच्छे बनाने, तो प्रोटीन पाउडर के नाम पर बहुत कचरा खाते हैं हम, सिंथेटिक प्रोटीन आदि। उसके लिए आइसोवेदा वेव प्रोटीन आपको कई बार मैंने बताया है, उसका प्रयोग करना। और रूटीन लाइफ में अंडे और पता नहीं क्या क्या दूसरी तरह के प्रोटीन के बारे में बहुत गंदी गंदी चीज़ें बाजार में चल रही हैं। 52% जिसमें प्रोटीन है ऐसा न्यूट्रिला सोया चंक्स, ये हमने आपको उपलब्ध कराए। प्रोटीन एक एक सेल की बेसिक जो इकाई है ना, वो प्रोटीन से बनती है। बॉडी वेट के हिसाब से 50-60 किलो आपका वजन है तो 50-60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। इसका सबसे अच्छा सोर्स है घर में दूध दही आदि और सोया। ये सोया न्यूट्रिला सोया चंक्स, आपको देश को सोया खाना ही एक तरह से न्यूट्रिला ने सिखाया है, तो उसका उपयोग कर लेना। और जितना अधिक व्यायाम करेंगे, जितना अधिक पौष्टिक आहार लेंगे और नींद भी पूरी लेना 6 घंटे की। ये बात हो गई पावर योग की। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस फॉर डिजीज फ्री लाइफ। इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस फॉर लाइफस्टाइल डिजीज, बीपी है, शुगर है और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के लिए, लीवर किडनी की समस्या, पेट की समस्या, पायस फिशर फिस्टुला, इनफर्टिलिटी की समस्या, सब के लिए प्राणायाम तो है ही, फिर ये मुख्य आसन। वज्रासन में बैठ के आगे झुक गए, ये तो रोज की दिनचर्या का हमारा हिस्सा होना चाहिए, तो फिर जीवन में कोई समस्या ही नहीं होगी। और मैंने बार बार आपको कहा है कि रोग बड़े हैं तो उनको पाल पोस के मत रखिए। रोग बढ़ गए हैं, अब दवाइयों की मात्रा इतनी बढ़ गई है। परसों एक भाई मुझसे मिला, बोले जी 108 तो इंसुलिन, मेटफॉर्मिन 2000 और भी 2 गोलियां ऊपर से खा रहे थे और फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं आ रही थी। बोले जी यहां आकर के अब जो है 100 इंसुलिन बंद हो गई। लो, मेथी पानी पर उपवास कराते हैं शुगर के पेशेंट को, खीरा करेला टमाटर का ही जूस बस सुबह दोपहर शाम, वही, और कुछ नहीं खिलाते। मेथी पानी, खीरा करेला टमाटर का जूस, खाली पेट मदनाशनी, खाने के बाद मधुग्रिट, और शुगर एकदम डाउन ही नहीं आती, इंसुलिन और गोलियां बंद हो जाती हैं और पेनक्रियाज को अवसर मिलता है उभरने का। मंडूकासन 2 तरह से, ऐसे और ऐसे। जिनसे बन पाए योग मुद्रासन भी 2 तरह से, ऐसे, एक तो ऐसे और दूसरा ऐसे। बद्ध पद्मासन सबसे हो ना सकेगा, इसके लिए तो थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए ना। ऐसे ये कहाँ हो पाएगा सबसे? तो मंडूकासन, योग मुद्रासन ये जरूर हो जाता है, अर्धमत्स्येंद्रासन और वक्रासन, गोमुखासन। ऐसे ऐसे एक एक आसन थोड़ा लंबा करवाएंगे, अभी तो सिंबॉलिक बता रहे हैं।
अभी तो ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रैक्टिस अभी बाकी है। ऐसे और ऐसे धीरे धीरे, इतना भी ना हो पाए तो ये तिर्यक वक्रासन, दंडासन, ऐसे यो, इससे लिवर्स भी, इंटेस्टाइन पेन के आज यूट्रस और प्रोस्टेट सब अच्छे हो जाते हैं ऐसे। और फिर ये गौमुखासन का है, ऐसा है मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक और पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक, ये इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल। अब इसमें एक पैकेज अलग से जोड़ दें तो थायराइड के लिए योग, तो उसमें थोड़ा सिंहासन हो, अलग से कर लें। सिंहासन, उज्जाई, ग्रीवा संचालन, सर्वांगासन, हलासन तो करते ही है, तो थायराइड के लिए भी योग हो जाएगा। ये सिंहासन जिसमें मैं कहता हूँ 5 बार से लेके 5 मिनट ये, एक तो ये, एक ये और एक ये ऐसे, और हाथ में और पैर में ये थायराइड का पॉइंट तो है ऐसे, ये दोनों पैरों में ये और ये, बहुत जबरदस्त। खैर, अब पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस। एक अभ्यास को, और देखो पंजे नीचे क्यों दबाई, एड़िया नितंब के ऊपर ऐसे पैर से टच करके गई, ऐसे थोड़ी टच कर, ऐसे। इस स्थिति में सहज श्वसन और कपालभाति हो जाए तो और अच्छा। इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस, मूलाधार से सहस्रार तक शक्तियों के ऊर्ध्वारोहण के संकल्प के साथ करें। इसी को मैं इंटीग्रेटेड योग कहता हूँ। मैंने यौगिक आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, यजन, भजन, कीर्तन, योग के साथ दैवी संपद का, नवधा भक्ति का आपको अभ्यास कराते हैं। यही तो योग के मूल सिद्धांत। इसी को मैं कहता हूँ, योग करो, योग कराओ और योग में जीवन जियो। योग करो, योग कराओ, योग को जीवन में अपनाओ, योग इन एक्शन। और योग को बढ़ाने के लिए जो पतंजलि पुरुषार्थ कर रहा हो, उसमें आप भी अपनी आहुति लगाओ। पवन मुक्तासन, देखो ये उत्तान पादासन है। कपालभाति के साथ सहज श्वसन के साथ 1 से 2 मिनट ऐसे उठा के रोक करके रखना। धीरे धीरे अपने आप लीवर, किडनी, पेनक्रियास, पेट सब अच्छे हो जाएंगे। पायस, प्रेशर, फिस्टुला, इनफर्टिलिटी, सब बीमारियां अच्छी होंगी। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, फिर नौकासन। एक एक अभ्यास की जबरदस्त महिमा। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये नौकासन ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर ये सहज श्वसन, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम के साथ पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, फिर ये सेतु बंधासन, सर्वांगासन, सहज श्वास चलते रहेंगे। सहज श्वसन के साथ श्वास की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। सहज श्वसन, सहज श्वास, एक ही बात है। ऐसे फिर हलासन, हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, हाथ ऐसे भी रख सकते हैं। तो ऐसे एक एक अभ्यास को थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। और इसी में हम करवा देते, जिनसे हो पाए तो मैं कहता हूँ भाई हाँ, शीर्षासन भी कर लो। शीर्षासन भी आसनों का राजा है। तो आप ऐसे धीरे धीरे, पहले दीवार के साथ, बाद में बिना दीवार के भी हो जाएगा। इसमें मूलबंध, उड्डयन बंध लग जाएगा। ये
मूलबंध उड्डयन बंध के साथ, कपालभाति के साथ, सहज श्वसन के साथ। इस तरह से अपने तन मन जीवन को हम साधते चले जाएं। और जब आप ऐसे अपने आप को साधते चले जाते हैं ना, तो जीवन तो अपने आप अच्छा हो जाता है। बस मैं तो कहता हूँ, आप एक काम कीजिए, योग कीजिए। एक काम करने से एक साधे सब सधे, पूरा जीवन सज जाएगा। योग, कर्म योग सब अच्छा हो जाएगा। जीवन का जोग संजोग सब अच्छा हो जाएगा। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठ के प्राणायाम, ये सब के लिए जरूरी है। सहज श्वसन, थोड़े मजबूत हैं तो ऐसे। अब देखिए, जो ये अलग अलग प्रकार का योग का पैकेज, योग का डिफरेंट प्रोटोकॉल, जो अलग अलग रोगों के लिए थेरापिटिक योग है। थेरापिटिक योग बोले योगा प्रोटोकॉल फॉर डिफरेंट डिजीजेस, फॉर वेरियस डिजीजेस। योग पैकेज बोले, अलग अलग योगाभ्यास ये सब कीजिए। ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, पान मुद्रा आदि मुद्राएं भी लगाइए। बंध भी लगाइए, मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध आदि। तो योग कीजिए। ज़्यादा ना हो पाए तो मात्र प्राणायाम ही कर लीजिए। ये प्राणायाम सबके लिए। तो पैकेज चल रहा है इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस। ये शब्द प्रयोग मैंने लगभग 7 दिन पहले ही किया है। इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस तो मैं बार बार कह ही रहा हूँ, फॉर ऑल। मैंने एक शब्द जोड़ा इसमें, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस फॉर ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेज। ऐसा लियमस, ऑटोमन डिजीज, कैंसर, लिवर, किडनी फेलियर, लंग फेलियर, हार्ट फेलियर, थायराइड की बीमारी और प्रोस्टेट की बीमारी, स्किन के डिसऑर्डर्स और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अनिद्रा, जो भी उन सब के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, सहजता के साथ सहज भस्त्रिका, मध्यम गति से भस्त्रिका, तीव्र गति से भस्त्रिका, ऐसे ही कपालभाति में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये तो सबको ही करना है। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग करते रहिए। अंगूठी से बंद करना है दाएं नाक को, बाएं नाक को बंद करना है बीच की 2 उंगलियों से। ये सलीका, ये तरीका, ये मेथड है अनुलोम विलोम का। अच्छा, जो कर सके श्वास को बाहर छोड़ दिया, बाहर छोड़ना रेचक, अंदर भरना पूरक, बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया बाह्य कुंभक, अंदर भर के उज्जाई में अंदर भर के अंदर रोक के रखते हैं, अंदर भर के अंदर रोक दिया आभ्यंतर कुंभक। रेचक कुंभक, रेचक पूरक, बाह्य कुंभक, आभ्यंतर कुंभक, ये कुछ योग की शब्दावली है, वो आप को बता दिए। बायां चंद्रस्वर, दाहिना सूर्यस्वर, बाएं ईड़ा, दाएं पिंगला, बीच में सुषुम्ना, ये नाड़ी विज्ञान बता दिया। मूल बंद, उड्डयन बंद के साथ श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, पूरक किया, रेचक किया, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद के साथ बाह्य प्राणायाम किया। अंदर भर के भरा, अंदर रोक दिया, भरना पूरक, अंदर रोक के रख दिया, अभ्यंतर कुंभक,
इसको होल्ड करना आधा से 1 मिनट तक, धीरे धीरे बढ़ा के 1.5-2 मिनट अधिकतम ले जा सकते हैं। बाह्य प्राणायाम आधा मिनट, आभ्यंतर प्राणायाम ऐसे 1 मिनट। जिनको थायराइड है उनके लिए ये बताते हैं सिंहासन। जिनको बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ है, मन अशांत रहता है, बेचैन रहता है, शीतली शीतकारी। बार बार ऐसे ऐसे लेना है शीतली, ऐसे लेना शीतकारी, लेके छोड़ दिया, थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। फिर बाएं से लेना, बार बार अंदर होल्ड किया, दाएं से छोड़ दिया। ये बाएं चंद्र स्वर है, चंद्र भेदी। ये उच्च रक्तचाप, मन अशांत है, क्रोध बहुत आता है। फिर सूर्य भेदी, दाएं से लिया, अंदर होल्ड किया, बाएं से छोड़ दिया, सूर्य भेदी। बाएं से लिया, अंदर होल्ड किया, अंदर रोका, फिर दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, अंदर होल्ड किया, बाएं से छोड़ा। नाड़ी शुद्धि, कर्ण रोगांतक, ऐसे सांसों को दृष्टा होकर के देखा और सहज ऐसे हो गए। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्तर देश काल संख्या भी परिदृष्ट है। दीर्घ सूक्ष्म बाह्य अभ्यंतर विषक्षेपी चतुर्थ, ये प्राणायाम हो जाता है। फिर भ्रामरी उद्गीत, पूरी अंतर्मुखता के साथ ऐसी चित्त का अभ्यास करें। एक क्षण में आप अपना चित्त गुरु भगवान में लगा सके, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। तो ये आपको प्राणायाम का पैकेज बता दिया। रोज मैं आपका ध्यान दिलाता हूं कि आप रोज जो है ये जल नीति करें। जल नीति का लोटा, जल नीति का ये पोट, ये सब को हमने उपलब्ध करा दिया है। और रोज आस्था के साथ साथ फेसबुक पर लाखों, और तो मैं कह रहा हूँ करोड़ों पूरे महीने भर का मैंने काउंट किया तो देखा, अभी पिछले 2 महीने में हमसे 1 मिलियन मैंने सोचा था पहले रोज जुड़े कम से कम, और 1 सप्ताह में कम से कम 100 मिलियन जुड़ जाए। आज 1000 मिलियन माने 1 बिलियन लोग जुड़ गए। और मैं आपका धन्यवाद भी इस रूप में करता हूँ कि ये जो प्रवाह है जबरदस्त है आपका, आपकी आस्था का ये जो सैलाब है, आप खुद जुड़ते हैं, औरों को जोड़ते हैं, और फिर एक बहुत बड़ा सिलसिला खड़ा हो गया है। मैं कहता हूँ योग करो, योग कराओ, और इस योग धर्म को अब योग धर्म बनाने के लिए अपनी एक भूमिका निभाओ। और देखो, अब मैं आपको जल नीति, सूत्र नीति और उसके बाद में सूक्ष्म आहार के बारे में बताता हूँ। ये रोज मैंने क्यों आपको ये सब शुरू करवाया है, तो मैंने कुछ बातें आपको बताई है कि आप नोट्स बनाया करें और अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करें, कुछ इनिशिएटिव लें, कुछ चेंज करें। एक बार खाना शुरू करें। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोग्यम, चतुर्भुक्तम तो मार्गम। तो आप जो है एक बार खाना शुरू करें, दोपहर सुबह शाम फल आदि ले लिया करें, और यदि हो सके तो एक ही बार से गुजारा कर लिया करें। थोड़ा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, 2, 4, 5, 7 दिन में अभ्यास हो जाएगा। मैंने अभ्यास किया इसलिए आपको कह रहा हूँ। तो जो है ये इतना आसान है। ये जल नीति का लोटा भी घर में रखना, इसमें सहज रूप से होता है, इससे प्रेशर से हो जाता है। तो अंदर जो है देखो, ये ऐसे, इसमें ऐसे ये जैसे ऐसे निकल रहा है ना, तो ये ऐसे कैसे निकलेगा? थोड़ा गुनगुना रखना, इसमें फिर थोड़ा सेंधा नमक डाल लेना। सेंधा नमक डाल के थोड़ा गर्म पानी, जिनको बहुत ज़्यादा कफ है थोड़ा तेज़ गर्म ले लेना, और ऐसे देखो ये सीधे की सीधे हो जाती है। ऐसे नाक से लगाया और थोड़ा तेज है तो कोई बात नहीं, चलेगा। ज़्यादा तेज हो गया भाई, तो इतना भी तेज ना हो कि जैसे नाक के अंदर से जल उठे। तो ये हमने आप लोगों के लिए स्पेशल बनवाया। हमने पहले देखा
अमेजोन पर ये 1,000 रुपये में मिल रहा था, हमने आपको 200 रुपये में उपलब्ध करवाया है। ऐसे देखो, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और जो है बहुत तरह की चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है, ट्रांसपोर्टेशन आदि, नहीं तो हम तो आपको इसको और भी सस्ता उपलब्ध करा सकते थे। देखो ऐसे, ये एक नाक से लगाया, मुंह से सांस लेंगे, ऐसे और देखो, ये करने के बाद इसके करने के बाद थोड़ा कपालभाति करें। फिर ये जननेति से कैसे, ये लोटा, एक तो ये तो प्रेशर से गया, दूसरा देखो अब ये एक पैर थोड़ा ऐसे ऊंचा करके, एक ऐसे करके, थोड़ा गर्दन टेढ़ी करके ऐसे हो जाएगा, मुंह से श्वास लेते रहेंगे, एक नाक में ये लगाया, दूसरे से अपने आप निकल जाएगा, ऐसा नाक टेढ़ा करने का। देखो ऐसे लगाया, एक ही शर्त है, मुंह से सांस लेना, नाक से नहीं लेना। दूसरी तरफ से भी ऐसे ही, ऐसे ऐसे टेढ़ा किया ना, मुंह नाक, तो ये जननेति का लोटा, सूत्र नेति, ये सब आप अपने घरों में रखना।